अभी सारे घर तो घर नहीं रहे ना, अब तो वैसे भी घर कहाँ घर रहे हैं, घर तो मकान है। मकान में दरो दीवार होते हैं, लोग नहीं रहते। लोग ऐसे ही एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। बुजुर्ग बैठे हुए घर के अंदर, बच्चे, आजकल बच्चों के सबके पास मोबाइल नहीं है तो माँ बाप का मोबाइल ले लेते हैं। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बात करने वाला कोई नहीं उनसे। बुजुर्ग भी आजकल खबरें सुनते रहते हैं हर वक्त, वो भी कौन सा बच्चों से बातें कर कर अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं, ना दास्तानें सुनाए। ये बहुत मुश्किल हो गया है, ये स्प्लिट हो गया है सिस्टम। इसके टूटने की वजह से तरबियतें ख़त्म हो गई हैं। पहले बुज़ुर्ग अपनी नस्लों की तरबियत किया करते थे, बच्चे भी समझदार थे। अभी जिस तरह कुछ लोग यहाँ सुकून से बच्चे बैठे हुए हैं, ये इनके माँ बाप की तरबियत है, बैठे हुए हैं आराम से। और ज़रूर लेके आना चाहिए मजालिस में, बच्चों को सिखा के लाना चाहिए कि बेटा मजलिस है, हो सकता है समझ में नहीं आए। अव्वल तो बहरहाल इनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, कम्युनिटी में बच्चों के लिए दर्स होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़बान अलग है, बच्चे अलग तरीके से गुफ्तगू सुनते हैं, उनको ट्रीटमेंट अलग चाहिए। लेकिन बहरहाल बच्चे आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम घरों में बच्चों को कितना टाइम देते हैं, माँ बाप कितना वक्त गुजार बच्चों के लिए। पढ़ाना अच्छी बात है, ट्यूशन पढ़ा लें आप, स्कूल पढ़ा लें आप, ट्यूशन भेज दें आप, बहुत होता है तो क्या बेटा कार्टून देख लो, कार्टून देख लो। और तो फिर जो कार्टून देख रहा हो तो उसका मतलब है कि वो कार्टून आपके बच्चे की तरबियत कर रहा है। और वो कार्टून बनाने वाले कौन है, पीछे कंपनियां कौन है, वो एक अलग मौजू है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे की तरबियत डिज्नी वर्ल्ड कर रहा है, मार्वल स्टूडियो कर रहा है कि वो बेन 10 पैदा होंगे, सुपरमैन पैदा होंगे, स्पाइडरमैन पैदा होंगे। यहाँ हज़रत अली अकबर तो पैदा नहीं होगा, यहाँ हज़रत अली असगर की मानने वाले कैसे पैदा होंगे। तो ये जो मुश्किल है, ये सबसे बड़ी सोसाइटी की मुश्किल है। और ज़ाहिर है जब ये राब्ता कमज़ोर है तो फिर इनको तालीम क्या देनी है ये भी नहीं पता हमें, कि इनको हमने तैयार कैसे करना है, इनको पढ़ना क्या चाहिए। घर वालों को यानी अज़्ज़ान मोहतरम, यानी हम हमारे बेस हिले हुए हैं, और फिर हम किस तरह, और ये अमानत है, ये अमानत है खुदा की, और खुदा की अमानत पलटाई जाएगी। तो जाहिर है इन बच्चों को हमने वक्त के इमाम को तो देना ही है ना। तो अब ये तैयार होंगे तो इमाम ज़माना की खिदमत में जाएंगे। अब लोग हमें कहते हैं मौलाना साहब दुआ करें मेरा बेटा इमाम का सिपाही बने। भाई अपने लिए भी दुआ मंगवा लें, खुद इमाम के सिपाही बन जाएं। जब आप बनेंगे तो आपका बच्चा खुद ही बन जाएगा। मैं नहीं बनना, मेरे बच्चों ने बनना है। खुद कितना मुश्किल है, क्योंकि शायद मैंने सोच लिया कि मैं बन नहीं सकता। यही गलत सोच है। बच्चियों की तरबियत माएँ करती हैं। आप बच्चे को बोले बेटा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कैसे नमाज पढ़ेगा? आप खुद नमाज में खड़े हो, ये खुद ब खुद खड़ा होगा आपके साथ। माँ बोलती है बच्ची हिजाब नहीं करती है या हिजाब नहीं कर रही है, तो बेटा आप खुद हिजाब करें। आपको देखकर आपकी छोटी बच्ची खुद हिजाब करेगी। आपको ना महरम का पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता होगा। अब ये सब आप देखें, इस घर को देखें कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा एक नाबीना शख्स के साथ आते हैं घर में। बीबी कहती है बाबा एक मिनट मैं आई। कहा बेटा क्यों? कहा मैं चादर कर लूँ? कहा बेटा नाबीना है, नाबीना है, देख नहीं सकता। बीवी फरमाती है बाबा वो देख नहीं सकता, मैं तो देख सकती हूँ। यानी हिजाब इंसान के अपने वजूद से तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त, पाकदामनी, ये कितने मफ़हूम हैं कि आज माशरे में गायब हो गए। आज बाज़ औक़ात हो सकता है किसी ने ज़ाहिरी हिजाब किया हो, लेकिन इफ़्फ़त और पाकदामनी नहीं है। दामन पाक होना, और ख़ासतौर पर ख़वातीन का दामन सफ़ेद होता है, एक धब्बा भी आए तो निशान नज़र आता है। और ये पाकदामनी आज इस सोशल मीडिया ने जैसे कह रहे हैं ना तारा तारा कर दिए। क्यों? ज़ाहिरन सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कौन किससे बातें कर रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है। यानी पहले दीवारों के अंदर, और
रिवायत में भी है कि इंसान किसी का दरवाज़ा भी खुला हुआ हो ना तो गुजरते वक्त झांकना नहीं चाहिए। ये फ़िक़ही अहकाम है। अगर आप अपनी छत पे चढ़ें तो आप अपने हमसायों को इत्तला करके छत पे जाएं कि हो सकता है उनके घर में कोई बेपर्दा हो, बाहर जाओ। इतना इस्लाम इस बात को कह रहा है। लेकिन अब आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया ने क्या किया है, दीवारें गिरा दी। अब कोई दीवार नहीं रही है। अब हर कोई अपनी तस्वीरें अपलोड करता है, महरम ना महरम, शायद जिसको कभी कोई ज़िंदगी में देख ना सकता हो वो भी अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहा है। तो कितना गुनाह आसान हो गया है, कितने इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़रूरत है। सिर्फ खातून को नहीं, मर्दों को भी पाक दामनी चाहिए, इफ़्फ़त चाहिए। क्यों? क्योंकि बहरहाल आप भी एक आग पे बैठे हुए हैं ना, कि आपकी निगाह हलाल उठ रही है, हराम उठ रही है। आप जो काम कर रहे हैं आया जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो फिर हम कैसे अपने आप को पाक करें? आप इस घर को देखें, ये घर की सीरत को देखें। तो ये 2-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि बच्चों की तरबियत, चाहे वो इस्लामी हो चाहे वो दुनियावी हो, उनको अच्छा पढ़ाएं, उनको दुनिया का जो भी प्रोफेशन है उसको अच्छा हासिल कराएं, ताकि वो एक माशरे में बेहतरीन इंसान बन सके।